सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आशुभेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियोस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं शुरू से आखिरी तक बने रहे और बातों को समझे, और साथ ही आशा करते हैं आप सब भले चंगे स्वस्थ होंगे। प्रभु ने आप सबको ठीक रखा होगा। हम लोग आज एक विषय पर बात करेंगे, और आज का विषय है, जैसा कि स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं कि मत्ती 23 का अद्भुत खुलासा के साथ आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। मत्ती 23। मेरे प्रियो, आज इस मत्ती 23 को क्यों ले रहा हूं मैं, और देखिएगा नीचे का लाइन में लिखा है कि एक वचन को उठाकर गलत तरीके से इस्तेमाल करना सिखाते हैं। ऑफकोर्स आज इस वचन को उठा के क्या करते हैं लोग, गलत तरीके से आज इसको मसीह की देह में थोप रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको हम सबको समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप इस बात को समझेंगे आप लोग, और शुरू से आखिर तक बने रहेंगे आप लोग, और इस बात को सीख के समझेंगे और एजुकेट और मजबूत होंगे कि आखिर इस वचन मत्ती 23 का क्या मतलब है, समझाने का क्या अर्थ है, इस वचन में यीशु मसीह क्या बोला है, किसको बोला है, क्यों बोला है। तो इस बात को क्या करना समझना बहुत जरूरी है। इसके चलते मैं इस वचन को आज एक अद्भुत खुलासे के साथ आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। तो इस विषय को बात करने से पहले, शुरू से करने से पहले, हम कुछ बातों को आप सबके बीच में रखना चाहूंगा, और फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले, यदि आप एमएमई झारखंड पे से देख रहे हैं तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। और इसी के साथ अगर YouTube में राजकिशोर वैद्य के चैनल से अगर देख रहे हैं तो इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो आपका बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। और मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं कि आज मसीह की देह में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी गलत शिक्षाएं हैं, बहुत सारे भेड़िए घुस चुके हैं और मसीह की देह को ऑलरेडी खराब कर चुके हैं। तो मैं इसलिए से लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब, बेल आइकन इसलिए दबाने के लिए बोल रहा हूं, इसलिए करने के लिए बोल रहा हूं कि आप सब जानते हैं कि मैं मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आता हूं, और सॉन डॉक्ट्रिन, जिसको बोलते हैं खरी शिक्षा, जो बाइबल की बातें हैं, मैं उसको आप सबके बीच में लेके रखता हूं। और 2020 से लगातार आप सबके बीच में काम करने की कोशिश कर रहा हूं, आप सब तक वीडियोस को बनाकर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब भी वीडियोस बनाऊं या लाइव आऊं, आप सबके बीच तक, आप सबों तक मेरा वीडियोस पहुंचे, नोटिफिकेशन, और आप सब देखें, एजुकेट हो, मजबूत हो, इस चलते इस सबको आपको करना चाहते हैं। साथ ही आप सबको बताना चाहेंगे कि यदि आप गलत चर्च में हैं, गलत शिक्षा में हैं, और यदि आपको पावन प्रचार सेवक आपको दबा के रखे हैं, गलत तरीके से आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप वहां से निकलना चाहते हैं, और आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, आपको सीखने के लिए कुछ साधन नहीं मिल रहा है, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पास्टर डैनियल राज के फेसबुक पेज पर। अगर आप सब चाहते हैं सही शिक्षा, खरी शिक्षा और बाइबल की बातों को लेना, तो मैं चाहूंगा कि आप सब जरूर पास्टर डैनियल राज के फेसबुक पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही उसके YouTube चैनल को भी क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि अब तक जितना भी सही शिक्षा, खरी शिक्षा, जो बाइबल की बातें हैं, जो पास्टर सर रखते हैं, आप सब तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और उसके पेज में, उसके चैनल में बहुत सारे विषयों को लेकर बातें किए हैं, बहुत सारे अध्यायों को अध्ययन किए हुए हैं, सिखाए हुए हैं। तो आप सब जरूर उस पे जाके सीख सकते हैं, और घर बैठे आप सब क्या हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप में। आप सब जरूर गलत शिक्षा से सही शिक्षा में निकलिए मेरे प्रियो, और हम सब एक मसीह की देह में मजबूत हो, एजुकेट हो और एक हो मेरे प्रियो, और हम सब एक दिन आनंद में आए। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। साथ ही एक और स्लाइड है जो कि एमएमई सोटम बाइबल कॉलेज
जो कि मुंबई में चल रहा है और बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत ही अद्भुत शिक्षा के साथ वहां पे टीच किया जा रहा है। इस एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि पिछले साल ही स्टार्ट हुआ है और अब तक 25 बैच कंप्लीट हो चुका है। और जितनी भी वहां बाइबल कॉलेज जाते हैं उन सब की गवाहियां ऑलरेडी सर के फेसबुक पेज में, चैनल में आप सबको मिलेगा। उसकी गवाहियों को सुन सकते हैं कि कैसे वहां पे अद्भुत शिक्षा दे रहे हैं। मेरे प्रियो, बाहर में, हाँ, मसीह मंथन वालों के प्लेटफॉर्म को छोड़कर बाहर की संस्थाएं में भी बहुत सारे बाइबल कॉलेज ओपन है, खुला है, कर चुके हैं, लोग कर रहे हैं। हाँ, कोई साल भर, 6 महीना, 2 साल, 3 साल, ऐसे 5 साल ऐसे करके बाइबल कॉलेज कर रहे हैं, लेकिन वहां की शिक्षा, उन लोगों की शिक्षा और ये मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप की शिक्षा बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। आपको बाइबल से ही बहुत सारी अद्भुत शिक्षा को आपको सीखने को मिलेगा और वाकई में आप वहां जाएंगे, इस बैठ के सीखेंगे, आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी कंफ्यूजन क्लियर होगा और आपको एक अलग अनुभव होगा, अलग अनुभव से सीखने का महसूस होगा। मेरे प्रियो, आप सबको मैं बताना चाहूंगा। इस एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब इस बाइबल कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो एक नंबर जारी किया हुआ है, जिसका नंबर है 9982335777। आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, साथ ही मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि यदि आप झारखंड से हैं तो आप सबका झारखंड में भी आप सबका मोस्ट स्वागत है। आप सबके लिए मैं यानी राजेश्वर वेदी आप सबके लिए उपलब्ध है इस बाइबल कॉलेज के जाने के लिए, सहायता करने के लिए। आप सब अगर झारखंड से हैं, झारखंड से कोई भी कोने से हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9570114785। आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा वहां तक पहुंचने की और आप वहां पे जाके एजुकेट हो सकते हैं। हम सब एक देह होकर, मजबूत होकर, हमें गलत शिक्षाओं से लड़ना होगा और सही शिक्षा को इस बीच में रखना होगा। आई होप इस बात को समझे होंगे। तो आइए आज के इस विषय पर शुरू करते हैं कि मत्ती 23:23 में क्या लिखा है। तो आज हम इस विषय पर मत्ती 23:23 का अद्भुत खुलासा के साथ हम लोग सीखेंगे। आज मत्ती का 23:23 पे मैं क्यों बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, और बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार फिर से आप सबके बीच में रिपीट कर देना चाहूंगा कि इस एक वचन को उठाकर गलत तरीके से इस्तेमाल करना सिखाते है ना। तो ये जो मत्ती 23:23 है ना, इस वचन को आज की 21वीं सदी, जब मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से पहाड़ सर जब दशवांश के टीचिंग को जब देना शुरू किया, सिखाना शुरू किया कि ये दशवांश का टीचिंग अनजातियों के लिए नहीं है, ये यहूदियों के लिए था, तो इन लोगों ने क्या किया, इस मत्ती का 23:23 के वचन को इन लोगों ने एक आधार बना लिया कि देखो यीशु ने भी दशवांश के बारे में कहा है। तो इस मत्ती का 23:23 वचन को क्या कर दिया है, इन लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सिखाना शुरू कर दिया है। तो हमें इसको क्या करना है, समझना है, सीखना है कि आखिर मत्ती का 23:23 किस लिए बोला गया, क्यों बोला गया, किसके लिए बोला गया। इन सब की बातों को क्या करना है, हम लोग को समझना है। तो आइए हम लोग इस वचन को हम लोग सीखते हैं कि आखिर क्या लिखा हुआ है। तो आप सब स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहां पे लिखा है मत्ती 23:23 में, है ना, मत्ती चैप्टर 23 वर्स 23। आइए हम लोग पढ़ते हैं इस वचन को, है ना। तो यहां पे लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो मैंने पूरा वचन को पढ़ लिया है। अब आप सबके बीच में हम जो इस वचन से सीखना है
उसको हम क्या करेंगे, हाईलाइट करते हुए देखेंगे और सीखेंगे। और यहाँ स्क्रीन में आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि मैंने जो वचन, जो लाइन को, जो शब्द को हमें सीखना है उसको क्या किए हमने, हाईलाइट किया है, उसका कलर चेंज किया है। तो सबसे पहले यहाँ यीशु मसीह किसको बोलता है, इस बात को हमको क्या करना, जानना बहुत जरूरी है। तो यहां लिखता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। तो यहां बात हो रहा है शास्त्री और फरीसियों की, बोल रहा है यीशु मसीह शास्त्रियों और फरीसियों की। यहां अनजातियों को यहां पे नहीं बोल रहा है मेरे प्रियो। तो क्या बोल रहा है शास्त्री और फरीसियों को, तो लिखता है तुम पर हाय। हाय के मतलब समझ रहे हैं ना, श्राप दे रहा है परमेश्वर, श्राप दे रहा है यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इन शास्त्रियों फरीसियों ने क्या किया है, परमेश्वर के विरोध काम कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, गलत तरीके से इन लोगों ने गलत तरीके से चाल चल रहा है। इसीलिए यहां लिखता है तुम पर है। अब लिखता है, यहां देखो, लिखता है तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो। तो यहां बात हो रहा है सबसे पहले कि पुदीने, सौंफ और जीरे, यहां 10वां अंश में क्या बात हो रहा है, बात हो रहा है वस्तु की, बात हो रहा है भोजन वस्तु की बात हो रहा है। यहां पे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि पैसा का इस्तेमाल बात हो रहा है, बिल्कुल नहीं। और आज इस 21वीं सदी के कलीसिया के बड़े बड़े 550 सेवक लोग दशमांश को क्या किया है, इसको इस पे घुसेड़ दिया है और इसको सिखा रहे कि देखो यहां दशमांश लिखा है, बस 10वां अंश। यहां पुदीने, सौंफ और जीरे, यहां भोजन वस्तु की को नहीं दिखाते, नहीं बताते कि यहां बात हो रहा है पुदीने, जीरे और सौंफ की। तो वहां ये लोग सिखाते हैं कि यहां देखो दशमांश बात हो रहा है, बस दशमांश का जिक्र उठा के इन लोगों ने, तुम लोगों को क्या करना है, देना है। लेकिन यहां बात हो रहा है सबसे पहले शास्त्रियों फरीसियों से, फिर बात हो रहा है यहां भोजन वस्तुओं की बात हो रहा है। मेरे प्रियो, यरूशलेम के मंदिर में जब यीशु मसीह क्रूसिफाइड नहीं हुआ था, उस टाइम तक क्या किया जाता था, पुदीने, सौंफ यानी भोजन वस्तु वहां लाया जाता था, ताकि वहां पे सब कुछ की आवश्यकता पूरा हो, जिसके वजह से वहां लाया जाता था। तो बात हो रहा है यहाँ भोजन वस्तु की। हाँ, दशमांश किस में आता था, तो ये है भोजन वस्तु की बात हो रहा है। अब लिखता है आगे, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात व्यवस्था की कौन सी गंभीर बात है, सबसे पहली बात है ना कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आज्ञा जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस आज्ञा को पहले देखना है। तो इसीलिए यहां लिखता है कि व्यवस्था की गंभीर बात है। तो सबसे पहले यह जानना है कि व्यवस्था की गंभीर बातें आखिर क्या था और क्यों ये यीशु मसीह इन लोगों को, शास्त्री फरीसियों को यहां बोल रहा है। तो व्यवस्था की गंभीर बातें था न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। तो यहां शास्त्री फरीसियों को डांट लगा रहा था कि तुम लोग क्या करते हो, पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, लेकिन क्या किए हो, व्यवस्था की गंभीर बातों को तुम लोगों ने क्या किया है, छोड़ दिया। कौन सा गंभीर बातें, तो न्याय, दया और विश्वास। सबसे पहला है कि न्याय, यानी किसी को भी जज कर रहे हैं आप, किसी को भी फैसला कर रहे हैं आप। हाँ, लड़ाई झगड़ा हो गया तो उन सब के बीच में मीटिंग किया जाता है, पंचायत किया जाता है कि कौन सही कौन गलत है। तो ये हुआ न्याय। तो जब भी न्याय होता था तो इन सब के बीच में पक्षपाती न्याय होता था। हाँ, आज के दौर में हो सकते हैं कि भ्रष्टाचार, हाँ, घूस, फ्रेब, ये सब उस टाइम भी ये था। तो ये लोग सही तरीके से न्याय नहीं करता था, जिसके वजह से यीशु मसीह यहां सख्त गुस्सा में है, क्रोध में है। तो बोलता है कि न्याय, और फिर लिखता है दया। अब देखिए दया, दया कैसे लोगों पे करना चाहिए। हाँ, जो दया के लायक है, जो गरीब है, जिसके पास रहने को घर नहीं है, जिसके पास खेत जमीन नहीं है, जो विधवा है, बूढ़ बुजुर्ग है, उन सब के ऊपर क्या करना चाहिए, दया करना चाहिए। तो यहां दया, उस दया की बात हो रहा है। फिर बात हो रहा है यहां विश्वास। तो विश्वास जो है ना, ये लोग विश्वासघाती भी हो चुका था। एक तो परमेश्वर से भी विश्वासघात कर रहे थे, दूसरा ये लोग अपने जाति भाइयों के बीच में ही लोगों से भी क्या कर रहे थे, ये लोग विश्वासघात कर रहे थे। तो इन लोग के अंदर क्या हो चुका था, न्याय भी सही से नहीं करता था, दया भी जिन लोगों पे करना चाहिए था उन लोगों पे नहीं करता था, फिर विश्वास, जिस विश्वास के साथ ये लोग काम करना चाहिए था ना, वो विश्वास भी नहीं करता था। जिसकी वजह से यहां लिखता है कि न्याय और दया और विश्वास को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। इन लोग क्या कर दिया था, न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया था।
और अग्रिता चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। कहने का मतलब है अगर पुदीने सौंफ जीरे का दशवांश लेते ही थे, साथ ही न्याय दया विश्वास ये सब चीज अगर की करता, सही से करता, तो फिर यीशु मसीह को इस धरती पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ता। सच बता रहे हैं प्रियो, नहीं पड़ता। लेकिन इन लोगों ने मंदिर में सेवा कार्य के लिए सब कुछ लेते थे। हाँ, लेने के लिए तो सब कुछ लेते थे, लेकिन जब काम की बात आता था, न्याय की दया की विश्वास की बात आता था, इन लोगों ने नहीं किया, जिसके वजह से यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। और जब आया, जब शास्त्रियों फरीसियों के बीच में होकर काम करना स्टार्ट किया, तो इन लोगों को देखा कि इन सब ने ऐसा किया, तो ये यीशु मसीह ने कहा क्या, शास्त्रियों फरीसियों को मुंह पर बोलना शुरू कर दिया कि तुम लोग क्या करते हो। सबसे पहले हे कपटी हो, कपट हो गए थे, कपटी हो गए थे। हाँ, तो इसीलिए डायरेक्ट बोल रहे हैं यीशु मसीह की हे कपटियों शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर है, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। डांट लगा रहा है कि तुम लोग को क्या करना चाहिए था। अगर दशवांश लेते हो तो भी भोजन वस्तु की दशवांश लेते हो, तो तुम लोग को क्या करना चाहिए था, न्याय दया और विश्वास को भी साथ में करना चाहिए था और उन्हें भी नहीं छोड़ना था। लेकिन शास्त्री फरीसियों ने क्या किया था, इन लोगों ने सही से न्याय नहीं करता था, दया नहीं करता था, विश्वासी का काम भी ये लोग नहीं करता था, जिसके वजह से यहाँ पे डांट लगाया है। तो सबसे पहली बात यहाँ हम बात कर रहे हैं दशवांश की। हाँ, कि कैसे इस मती का तेज का दशवांश के शिक्षा को क्या कर दिया है, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ दशवांश जरूर बात है, यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ गलत है, वचन में भी नहीं बोल रहा है कि यहाँ उस दशवांश के बाद वही दशवांश का बात हो रहा है, लेकिन किस यहाँ आखिर दशवांश क्या था उस समय, तो यहाँ था भोजन वस्तु, जिसके वजह से यहाँ साफ। तो फिर आज के डेट में रख देता हूं, आगे के वचन को मैं रख देता हूं। देखिए व्यवस्था विवरण 14 अध्याय वचन 22 में क्या लिखता है, आइए इस बात को प्रूफ करते हैं कि उस समय भोजन ही वस्तु था। हाँ, उस समय भी और यीशु मसीह जब वहां था उस टाइम तक भी भोजन वस्तु ही था, जब तक क्रूसिफाइड नहीं हुआ था। हाँ, यहाँ पैसा का कोई जिक्र नहीं था। तो व्यवस्था विवरण 14 अध्याय वचन 22 क्या लिखता है, बीज की, समझ रहे हैं, बीज फसल, उसमें बहुत सारा बीज आता है। हाँ, तो लिखता है बीज की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उपजे या उपके उसका दशवांश अवश्य अलग करके रखना। तो यहां बात हो रहा है भोजन वस्तु की, यहां बात हो रहा है बीज की। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज बोलता है कि तुम अगर नौकरी करते हो, तुम बिजनेस करते हो, तुम कुछ भी करते हो, तो जो महीना भर तुम कमाते हो उसमें से दशवांश तुम अलग करना, जबकि यहां लिखता है बीज की सारी उपज उसको अलग करना है। तो फिर गलत हुआ ना, आपको गलत हुआ। और यहाँ बीज इसलिए बात हो रहा है ना, यहाँ बात हो रहा है शास्त्रियों फरीसियों की बीज की बात हो रहा है, बीज का बात हो रहा है, उस यहूदियों की बात हो रहा है, उस यहूदी जाति इजरायली जातियों से यहाँ बात हो रहा है। यहाँ अन्य जातियों का बात नहीं हो रहा है। मेरे इस बात को क्या करना है, समझना है। और था बीज था और साथ ही और भी था। हाँ, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय का वचन 23 को पढ़िए, यहाँ पे आपको क्लियर होगा। और लिखता है और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न, फिर आ गया भोजन वस्तु अन्न, और नए दखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौटे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। तो यहूदियों को बोला था भोजन वस्तु अन्न, दखमधु, टटके तेल, साथ ही गाय बैल भेड़ बकरियों का दशमांश लेते थे, लिया जाता था, दिया जाता था उस इजरायली कौम में, उस याजकों को, लेवियों को। वहां पैसा, क्या पैसा नहीं था? आपको था। क्या यीशु मसीह जो हमने आप लोगों को पढ़ाया मत्ती 23 में, क्या वहां तक पैसा नहीं था? आपको था। लेकिन वहां पैसों का दशमांश नहीं लिया जाता था, वहां लिया जाता था अन्न, वहां लिया जाता था भोजन वस्तु, वहां लिया जाता था भेड़ बकरियों का दशमांश लिया जाता था। आया समझ में बात? इस बात को समझना है। आप लोग गलत फहमी में मत रहिए कि दूसरा पास्टर क्या कहता है। वे लोग दशमांश को ऐंठने के चलते, अपनी पेट भरने के चलते ये लोग उल्टा सीधा सिखाते हैं। बाकी आपको
नया नियम में मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य में कहीं भी दशमांश का जिक्र आपको नहीं मिलेगा, सिवाय इस वचन को उठा के। इस वचन में यहाँ भोजन वस्तु की बात हो रहा है और पैसों की बात नहीं हो रहा है। तो उस फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स प्रीचर, गलत शिक्षक, गलत प्रचारकों से सावधान रहिए और उन सबों को इस वचन को सीख कर मुंह पे तमाचा मारिए कि ये बात तो एक तो बात हो रहा है शास्त्रों फरिसियों से, बात हो रहा है इस्राएलियों का, बात हो रहा है यहाँ भोजन वस्तुओं का, बात हो रहा है अन्न का, बात हो रहा है भेड़ बकरियों का। और यहाँ डांट लगाया है, यहाँ कोई आज्ञा नहीं दिया है कि तुम ऐसे ही करो, करते जाओ, लेकिन इन्होंने यहाँ गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था ये शास्त्री फरीसी लोग, ये लोग काम सही से नहीं कर रहा, जिसके वजह से यहाँ पे डांट लगाया है कि चाहिए था कि तुम लोग ऐसा उन्हें भी करते रहना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया, जिसके वजह से यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा, क्रूसिफाइड होना पड़ा, मंदिर का पर्दा फाड़ देना पड़ा और आज मंदिर में परमेश्वर नहीं है। आज परमेश्वर यीशु मसीह एक एक के जीवन में जब वो जगह देता है ना तो उसके अंदर रहता है, तो फिर वहां ना वहां भोजन वस्तु आज काम आ रहा है, ना वहां मेल बाली काम हो रहा है, ना कुछ नहीं। अब वहां से परमेश्वर शिफ्ट हो गया है एक एक मनुष्यों के हृदय में। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय वचन 16 साफ साफ कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? परमेश्वर के मंदिर हो। दैट्स इट। आज वहां तो मंदिर की सेवा के लिए दशमांश लिया जाता था। हाँ, आज आप किस लिए दशमांश लिए जा रहे हो? और आज दशमांश वहां तो भोजन वस्तु का, अन्न का, भेड़ बकरियों का बात हो रहा था। आज आप पैसों की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अपनी पेट भरना है, ना कि सेवा। और जितना भी लोग आज दशमांश ले रहे हैं, जितना भी दशमांश के नाम पर कलीसिया चल रही है, आज मैं बताना चाहूंगा कि 90% लोग गलत सिखा रहे हैं, गलत ट्रैक में चल रहे हैं और गलत तरीके से इस्तेमाल करना भी सिखा रहे हैं। लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे हैं, मजबूत नहीं कर रहे हैं, लोगों को सुसमाचार के लिए, गोस्पल के लिए, टीचिंग के लिए नहीं सिखा रहे। तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप लूसीफर के ट्रैक में चल रहे हो। तो इस बात को क्या करना है, समझना है। हाँ, आइए, जब इस बात को रख के सिखाया तो एक बात को आप सबके बीच में मैं रखना चाहूंगा, इस वचन को। मत्ती का पुस्तक 23 अध्याय वचन 24, मत्ती चैप्टर 23 वर्स 24। यहां देखिए, जब वहां पे ऐसी बात के साथ डांट लगाया ना, तो एक और डांट दिया है, एक और चेतावनी दिया है, जो कि बहुत ही अद्भुत तरीके से डांट लगाया है इस मसीह ने। लिखता है कि हे अंधे अगुओ। आया समझ में? आज की कलीसिया जितने भी गलत तरीके से सिखा रहे हैं, गलत तरीके से वचन को उठा रहे हैं ना, गलत तरीके से गलत कॉन्टेक्स्ट में सिखा रहे हैं ना, उन सब को भी इस वचन के अनुसार तुम लोग को भी मुंह पे तमाचा है। हे अंधे अगुए, तुम लोग क्या हो? अंधे अगुए हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने गलत सिखा रहे हो, गलत वचन को, मतलब वचन को गलत तरीके से आप लोग सिखा रहे हो, गलत कॉन्टेक्स्ट में सिखा रहे हो और गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, जिसकी वजह से आप लोग क्या हो? अंधे अगुए हो। इसी वजह से तो आज पूरी मसीहत का हो चुका है, बिगड़ चुका है। आपके जितने भी झुंड आते हैं, चाहे वो 1000 की हो, चाहे लाखों की हो, हाँ, सब आप क्या कर चुके हो? उन लोगों को आज गड्ढे में धकेल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप खुद अंधे हो, तो उन सब को क्या सिखाओगे? गड्ढा में ही जाने के लिए सिखाओगे ना, यही सिखाओगे। तो यहाँ जब यहूदी शास्त्रियों जब ऐसा काम कर रहे थे ना, गलत सिखा रहे थे ना, गलत इस्तेमाल कर रहे थे ना, तो लोगों को डांट लगाया, हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को क्या कर देते हो? निगल जाते हो। कहने का मतलब है इस वचन का कि तुम मच्छर को तो छान डालते हो, यानी छोटा चीज को क्या कर देते हो? आराम से छान लेते हो, लेकिन लिखता है परंतु ऊंट को निगल जाते हो। ऊंट का निगलना मतलब जो बड़ी आज्ञा है, जो महत्वपूर्ण आज्ञा है, उसको क्या कर देते हो? पार कर देते हो, जाने देते हो। हाँ? कहने का मतलब यह है, कहने का अर्थ यह है कि मत्ती 23 में कि न्याय, दया, विश्वास, इसको भी क्या करना चाहिए था? उन लोगों को करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के नजर में सबसे बड़ी आज्ञा है। अगर आप न्याय ही सही से नहीं करोगे, दया का ही काम अच्छा से नहीं करोगे, विश्वास का ही काम नहीं करोगे, तो फिर मंदिर का सेवा के लिए आप दशमांश क्यों ले रहे हो? जिसके वजह से यीशु मसीह यहां पे कह रहा है यहाँ कि मच्छर को तो, यानी छोटी आज्ञा को तो बहुत ध्यान देते हो,
हाँ, लेकिन जो परमेश्वर के नजर में जो बड़ी आज्ञा है, जो न्याय, दया, विश्वास का, उसको तो तुम लोग नहीं करते हो। इसीलिए बोलता है कि तुम मच्छर को तो छान डालते हो, लेकिन ऊंट को तुम क्या कर देते हो, निगल जाते हो। तो ये गलत है ना, आपको गलत है। आज की 21वीं सदी के कलिसिया में क्या हो रहा है? आज यही हो रहा है। हाँ? आज यही हो रहा है कि जो आज्ञा होना चाहिए, जो मत्ती 28, 18, 19, 20 का जो महान आदेश है, उसको कहां कर रहा है? सुसमाचार सुनाना, चेहरा बनाना, बपतिस्मा देना, और लास्ट बात है उसको एजुकेट करना। हाँ, सुसमाचार तो सुना रहा है, बपतिस्मा तो दे रहा है, लेकिन कहां पे अटक गया आज की कलिसिया की, आज की सदी की कलिसिया? आज एजुकेट नहीं किया जा रहा है। एक एक कलिसिया के लोगों को बाइबल का हर वचन को, उन सब को बाकायदा उन सबको सिखाना चाहिए, और सही शिक्षा क्या है, गलत शिक्षा क्या है, उसको भी सिखाना चाहिए। लेकिन आज नहीं हो रहा है। आज किस किस की बात हो रहा है? अन्य भाषा तुमको कैसे मिलेगा, पवित्र आत्मा तुमको कैसे मिलेगा, दशमांश कौन सा है सही, कौन सा है, दशमांश तुमको देना ही चाहिए, ये सिखा रहे हैं। दया दिखा रहे हैं थोड़ा, हाँ, दया भी कौन सा, हाँ, इस मसीह दया किया है, हम आप सबको भी दया करना। किस बात की दया? अनुग्रह देता है, चंगाई देता है, छीन देता है, आशीष देता है। बस यही सब चीज में ये लोग अटके हुए हैं। जो बाइबल की गंभीर बातें, जो उसको मजबूत करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, जो यीशु मसीह ने लिखा है कि सब बातें क्या करो, मानना सिखाओ। आप देख लीजिए 21वीं सदी की जितने भी कलिसिया हैं, बाकायदा 90% कलिसिया में आप झांक लीजिए इन सबके विश्वासों को, जबकि विश्वासी के नाम पर कलंकित है। इन सब को आप देख लीजिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं? आज बाइबल की आज्ञाओं को बिल्कुल नहीं लेकर चल रहे। आज जितने भी कलिसिया हैं, कितनी गड़बड़ी है, कितनी गलत शिक्षाएं, कितनी उन सब की दैनिक चाल चलन को भी देख लीजिए। उन सब को आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि आज यीशु मसीह की जितनी सारी बातें हैं जो मानना चाहिए, मतलब सिखाना चाहिए और मानना चाहिए, उन सब को ना सिखा रहे हैं, ना लोग मान रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और दशमांश के नाम पर जो कि बिल्कुल गलत है, ये बात हो रहा है यहाँ मत्ती 23 में भोजन वस्तु की बात हो रहा है, अन्न की बात हो रहा है, भेड़ बकरियों की दशमांश का बात। लेकिन आज ये लोग दशमांश का टैग लगाकर इन लोगों ने क्या किया है? पैसों का बौछार लगा दिया है, पैसों का ढेर लगा दिया है, और खूब लूट रहे हैं। और लूट लूट के ये लोग ऐसो आराम का, जितने भी पारंपरिक सेवा को लोगों का आप जीवन देख लीजिए कि ये लोग का आज क्या है, ये लोग का जीवन क्या है, इन सब का दैनिक जीवन क्या है। हाँ, अच्छे से रहना, महंगे कपड़ा पहनना, महंगे गाड़ियों में घूमना, और अच्छे अच्छे जगहों पर घूमना फिरना। हाँ, और बस इन सब की मीटिंग कन्वेंशन में जाओ तो बात करेगा दशमांश, बात करेगा बीज बो, पैसा का बीज बो, आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा, चमत्कार होगा, देशदार। मेरे प्रियो, आप सबको इसमें फंसना नहीं है। इस गलत तरीके से, गलत लोगों में, गलत प्रचारकों में नहीं फंसना है। वहां से बाहर निकलना है और बाइबल की बातों पे फोकस करना है, और आपको मसीह की देह में मौजूद होना है। कायर नहीं बनना है, बुजदिल नहीं बनना है, उन सब को मुंह पे जवाब देने के लिए सीखना है मेरे प्रियो। आई होप मत्ती का 23 जो कि ये वचन, ये डांट शास्त्री फरीसियों का था, ये दशमांश वह भोजन वस्तुओं का बात था, बात यहाँ दशमांश यहाँ अन्न का था, और दशमांश का बात यहाँ था गाय बैल भेड़ बकरियों का था, पैसों का दशमांश नहीं है। तो फिर क्यों आज के डेट में, जो आज की सदी की कलिसियाओं को, आज के परमेश्वर सेवक क्यों धार धार के बोल रहे हैं? क्योंकि ये लोग फॉल्स प्रॉफिट है, फॉल्स प्रीचर है, गलत शिक्षा है। इन सब के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। इन सब को विश्वासियों ने लूट लूट कर कंगाल कर दिया है, और अपना क्या कर दिया है? पेट भरकर पेट ऊंचा कर लिया है, और इसके सिवा और कुछ नहीं किया। तो इस बात को क्या करिए मेरे प्रियो, समझे, उन सब को मत, इस सब के पीछे मत भागिए। आशा करते हैं आप सब इस बात को समझेंगे। सो जरूर, अगर अच्छा लगा मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। साथ ही मेरे चैनल को, जो यूट्यूब चैनल राशि सुबेदा में देख रहे हैं, तो उस सबको भी कहना चाहता हूं कि जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए, ताकि और लोग तक ऐसे वचनों को पहुंचाया जाए, और
बताया जाए, वो लोग भी मजबूत हो, एजुकेट हो, और हम सब मसीह की देह में एक हो, और हम सब गलत शिक्षा में नहीं, गलत प्रचारकों के हाथ में बिल्कुल ना पड़े, और हम सब मसीह की देह में मजबूत हो। सो सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।